नाजरीन, आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ लेके आया हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मरीम नवाज़ का एक इंटरव्यू सुना था, जिसमें एक ही सवाल मैं समझता हूँ कि था उसमें काम का, जो सलीम साफ़ी ने किया था कि आखिर आप ही क्यों, कि पहले नवाज शरीफ, फिर उनका भाई, फिर भतीजा, और अब आपको शायद खकान अब्बासी साहब पे। तो उन्होंने कहा जी मैं इस काबुल हूँ, मेरे अंदर एक ऐसी काबिलियत है जिसकी वजह से मुझे मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर और आइंदा ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार हैं। लेकिन ये जो कल्चर है ये सिर्फ ऊपर लेवल पे नहीं है, ये नवाज शरीफ तक या जरदारी तक नहीं है, बल्कि ये अब नीचे आ रहा है। और ये जितने भी हमारे इस वक्त MNA हैं या MP हैं, वो अपने बेटों को भी, क्योंकि ये एक बहुत मुनाफा बख्श बिज़नेस बन चुका है पॉलिटिक्स। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पहले आप ज़रा ये वीडियो देखिए, ये 2-3 छोटे क्लिप देखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। पुत्रा लैन आया सी जी, लेकिन मैं कहना वैसे भी मतलब मैं जो मर्जी हो लॉर्ड वाला तो कमियन दे गल सुनो भाई साहब, बंदा चाहिए ना दलेर। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੂਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾਤ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਬੈਠੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ जी, ये जनाब हनीफ अब्बासी साहब हैं, वही एफिड्रीन वाले, आपने यकीनन पहचान लिए होंगे। वर्कर कन्वेंशन था रावलपिंडी में और मरीम नवाज़ साहबा वहाँ पे आई हुई थी और इन्होंने तमाम जो माइक था, कंट्रोल, वो अपने पास में रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ के रावलपिंडी के जो वर्कर थे वो शदीद तंग हैं हनीफ अब्बासी से और कुछ दूसरे लोगों से जो मुस्लिम लीग नून के करता दर्द हैं। यूँ समझ लें रावलपिंडी के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो हैं। तो वहाँ पे हनीफ अब्बासी का जो बेटा है, आपने देखा इस वीडियो में कि वो भी वहाँ मौजूद था। वर्कर ने उस पर शदीद एहतजाज किया और उन्होंने निकाल दिया हनीफ अब्बासी के बेटे को कन्वेंशन हॉल से बाहर। लेकिन फिर हनीफ अब्बासी ख़ुद बाहर गए और अपने बेटे को लेके अंदर आए, क्योंकि ज़ाहिर है अब बादशाह का बेटा बादशाह नहीं है तो शहज़ादा तो है ना। तो फिर वो दोबारा बैठा। उसके बाद मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ, ज़रा वो वीडियो देखें और फिर इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान और वर्कर से आज शायद आखिरी दफ़ा वीडियो पैगाम देना चाहता हूँ। जो आजकल के हालात चल रहे हैं पार्टी के और रावलपिंडी के ख़ास तौर पे, उस हवाले से, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ कि ये मामला ठीक होने वाले नहीं हैं। मैं 92-93 से इस पार्टी का हिस्सा हूँ और मुझे इज़्ज़त भी बहुत दी गई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे अपने लीडरान की तरफ से इज़्ज़त दी गई। लेकिन जो पार्टी के मौजूदा हालात हैं उसमें मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं मज़ीद अपनी एक्टिविटी जारी रखूँ। मैं किसी और पार्टी में या कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। हमेशा नवाज शरीफ से मोहब्बत है और रहेगी इंशाअल्लाह, और यही समझता हूँ कि वही जो है नवाज शरीफ ही इस मुल्क को चला सकता है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं आपके सामने, मैं पार्टी
कायदीन को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, अगर आप अपने कारकुनान को या वर्कर को बचाना चाहते हैं तो आप इन चंद मसाइल पे तवज्जो दें। जो सबसे बड़ा मामला आपको पता है, अभी लाहौर में जो नौजवानों का एक इजलास हुआ जिसमें तमाम पार्टी क़यादत के साहबजादे तशरीफ़ ले गए, उसमें किसी पार्टी कारकुन या वर्कर को साथ ले जाया नहीं गया, जो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और मैं इस नाइंसाफ़ी के साथ नहीं चल सकता। इसी तरह कल जब मरीम नवाज़ साहिबा यहाँ तशरीफ़ लाई, बेशक सोशल मीडिया टीम को बुलाना चाहिए, वो हमारे कारकुनान है, वर्कर हैं, लेकिन जो पुराने वर्कर हैं आपके पार्टी के, आपको उनको भी साथ ओबलाइज करना चाहिए और इज़्ज़त देनी चाहिए। और हमेशा ये देखा गया है कि जब भी कोई ऐसा मौका हुआ है तो पार्टी कारकुनान को, वर्कर्स को कभी नहीं बुलाया जाता और चंद मखसूस अफराद को जो आपके चहेते होते हैं उनको साथ बिठा लिया जाता है। इसी तरह जब कोई जलसा होता है रावलपिंडी में तो स्टेज पे वो लोग चढ़े होते हैं जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं या आपके चहेते होते हैं, जो लोग वर्कर आपके कारकुनान जो बंदे इकट्ठे करके लाते हैं, रात दिन चलते हैं, उनको कभी स्टेज पे नहीं बुलाया जाता। तो मैं एहतिजाजन इस सारे मामलात से मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता, मैं किसी चीज़ का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं साथ नहीं चलता और एहतिजाजन मैं अपने आप को इन तमाम चीज़ों से पीछे हटाता हूँ। और मुझे लगता है कि ये मामलात आगे चलेंगे नहीं, पार्टी कारकुनान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पार्टी के साथ चलने से मुझे लग नहीं रहा कि वो आपके साथ चलेगा। अगर इन चीज़ों को आप एड्रेस कर सकते हैं, मुझे किसी के इलेक्शन लड़ने पे भी एतराज़ नहीं, अगर किसी का बेटा या वो इलेक्शन पैसे का टाइम में पैसा इसमें लगता है और अगर कोई लड़ना चाहता है प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन लड़े तो कोई बात नहीं, मुझ पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो पार्टी के मामलात के अंदर जो जिस किस्म के वर्कर्स को साथ बेइंसाफ़ी की जाती है। जी, ये जो साहब आपने देखे हैं जो गिला कर रहे हैं और अभी भी लीडर खैर मान रहे हैं नवाज शरीफ को ही, तो ये 92-93 से वर्कर हैं और वर्कर का मुकद्दस सिर्फ वर्कर ही रहना होता है, वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन ये एक शाह महमूद कुरैशी का बेटा आगे MNA आएगा, जैन कुरैशी, यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा, बल्कि दोनों बेटे वो MNA बनेंगे। इसी तरह सारे, यानी ये एक ऐसा कल्चर बन चुका है। और पता है क्या, ये वजाहत देते हैं जी फ़ौजी का बेटा फ़ौजी बन सकता है तो सहाफ़ी का बेटा सहाफ़ी बन सकता है, तो MNA का बेटा MNA क्यों नहीं बन सकता। लेकिन MNA की या पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी कमाई का ज़रिया क्या है, देखने वाली बात यह है। आज आफ्ताब सुल्तान ने चेयरमैन नैब के हैसियत से जो रिज़ाइन दिया है, आप वो भी सुन लें कि वो उसमें क्या कह रहे हैं कि मुझे ये कहा जा रहा था कि फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ को छोड़ दो, फ़लाँ को अंदर डाल दो, फ़लाँ पे FIR दे दो। तो वो कहा कि मैं अब तंग आ गया हूँ, मैं इस तरह की काम नहीं कर सकता था, तो मैंने छोड़ दिया। तो एक चीज़ तो साबित होगी कि नैब से इन्होंने जो काम लेने थे वो ले लिए तरामीम करके, और अब हाल ये है कि इनके अपने जो वर्कर्स हैं वो खुल के बोलने लग गए हैं। और ये लाहौर में भी ऐसे हुआ और अब रावलपिंडी में भी ये ऐसे हुआ, और अब ये लगता है कि हर शहर में ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर मरियम नवाज़ अपने बाप की वारिस बन सकती हैं, अगर हमज़ा शहबाज अपने वालिद शहबाज शरीफ का वारिस बन सकता है, तो फिर हनीफ अब्बासी का बेटा क्यों नहीं बन सकता। और वो जो वर्कर्स हैं वो ये ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं कि वो भी आगे आएँ, उनको भी पार्टी में वो कोई इज़्ज़त मिले, कोई मकाम मिले। तो ऐसा नहीं होता।